सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक धेला भी नहीं देता था, इसलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर हैं। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। यदि आज तुम न गए ताए तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। बैठे रहना भूखे, अब मरता क्या न करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन न मिलेगा सो अलग। दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुआ। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाएं, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और काली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया। बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारी यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुंझलाकर बोला, पर हम नहीं कर सकते। एक वर्ष क्या, एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए। दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे? पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक धेला देंगे, वह भी उधार। उस जमाने में धेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बायला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक धेला दक्षिणा ले लेंगे।
दानचंद ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थककर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से एक ढेला देने के लिए कहा आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं। बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं। 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार हैं। दान मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वो हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दें? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोककर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहाँ किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोककर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जायर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे ये जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया। यह तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शवयात्रा श्मशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा, लेकिन ढेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहो कछु मांग। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा तो दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहो कछु मांग। दानचंद आखिरकार बोला, ढेला दीजिए छोड़। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।